बच्चों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है मेरा पिछला वीडियो जो एक्सरसाइज 1.2 था उसको आप लोग देखे होंगे, सवाल जो लगवाए थे उसको समझे होंगे। आज मैं सेट थियरी का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके सारे सवाल को हल करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अगर कहीं कोई डाउट लगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कोई चीज़ न समझ में आई हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। तो ये एक्सरसाइज है 1.3, उसके क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक का जो सलूशन है, जो 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सलूशंस को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो देखिए 1.3 एक्सरसाइज 1.3 इसके सवाल हम बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट्स आर नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर लिख के अब देखिए हम बता रहे हैं, इसी में थोड़ा ज़्यादा समय जा रहा है लिखने में। पहले का पहला हमको करना क्या है, सबसेट है या सबसेट नहीं है इसका इस्तेमाल करना है। सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो अगर सेट थ्योरी पर जो वीडियो बनाए थे उसको देखे होंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसेट किसको कहते हैं, और नहीं देखे होंगे तो दिक्कत आएगी। देखिए पहला ये दिया हुआ है 2, 3, 4, थोड़ा इधर लिखते हैं। ये है 2, 3, 4, ये एक सेट है और यहाँ डैश है, इधर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमको लगाना है कि क्या ये सबसेट है या नहीं है। इसमें वो 2, 3, 4 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। तो क्या ये सबसेट है? यस, इट इज सबसेट। ये सबसेट होगा तो यहाँ से ये ऐसे तीर लगा देंगे। अगर ये एक कोई सबसेट है, सेट है 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और बताते हैं। अगर ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5 तो, और बी कोई सेट है, इसमें केवल 2 और 3, 4 ये एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर केवल हम 1 भी ले लें, 1 कोई सी ले लें जिसमें केवल 1 है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ देखिए 2, 3, 4 सब माने होता है छोटा, सब माने होता है छोटा। ये देखिए इसमें 1 से लेकर 5 तक की संख्या है, इसमें केवल 3 संख्या है इसके बीच की, तो ये इससे छोटा हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये इसका सबसेट है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इसी का सेकंड पार्ट, x such that x is a student of class 11th of your school। नहीं, दूसरा ये है कि A, B, C डैश, यहाँ पर है B, C, D। यहाँ देखिए A, B, C है और यहाँ पर क्या है B, C, D है। इसके एलिमेंट अलग हैं, यहाँ पर B, C तो है लेकिन यहाँ A है, यहाँ D है, तो ये सबसेट नहीं होगा। दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। फिर इसी का तीसरा है x such that x is a student of class 11th। x such that x is a student of class 11th of your school
of your school डैश, इसके आगे क्या है, x such that x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, x such that x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक, अब देखिए अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये देखिए x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तो क्लास 11th का जो स्टूडेंट्स होगा उसकी संख्या फिक्स होगी, उसकी संख्या होगी, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स हैं तो ये 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट्स। और कह रहा है एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल में अगर ऐसे ही कई कक्षाएं हैं तो उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए कई कक्षाएं हैं 350 या 500 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 60 स्टूडेंट्स ये भी स्कूल के ही हैं लेकिन क्लास 11th के हैं, ये 500 स्टूडेंट्स स्कूल के हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फोर्थ, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, इसको ऊपर लिख देते हैं। फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन डैश, यहां पर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अब देखिए x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with radius 1, तो क्या ये सबसेट है? नहीं है। ये कह रहा है x is a circle in the plane, मान लीजिए ये सर्किल है और दूसरा कह रहा है इसका रेडियस फिक्स है 1, तो ये इसका सबसेट है? नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट सबसेट, तो यहाँ हो जाएगा सबसेट नहीं है। क्लियर है? ये सबसेट नहीं होगा। इसी के आगे फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन। ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल ऐसे होता है और रेक्टेंगल ऐसे होता है, तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है। फिर देखिए छठा, x is an equilateral triangle, x such that x is an equilateral triangle dash x such that x is a triangle in same plane करा किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और ये किसी प्लेन में, सेम प्लेन में ट्रायंगल है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल में इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, कई प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं, और यहां केवल इक्विलेटरल बोल रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट होगा। फिर सेवेंथ क्या है? x such that x is an even number, x is an even number, यहाँ डैश है। फिर दूसरा क्या है? x such that x is an integer, x such that x is an integer, ये सबसेट होगा। इसका आंसर क्या है? सबसेट है। क्यों? x इज इवन नंबर, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इवन नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आएगा। और ये इंटीजर्स में ये माइनस प्लस जीरो सब कुछ आ जाएगा। जीरो के इधर ले लेंगे तो 2, सॉरी यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से ये ज़ीरो आएगा, 1, 2, 3 डैश डैश, इधर -1, -2 कुछ भी आएगा। तो ये इससे बड़ा है, इसलिए ये जो है इसका सबसेट है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये लिखना है बस केवल। तो लिखते जा रहे हैं हम। पहला ए बी सी ए, ये ए बी इसका सबसेट नहीं है, ये लिखा है, ये फॉल्स है। ये इसका सबसेट है। दूसरा ए ई इज सबसेट ऑफ x such that x is a vowel, x is a vowel in English alphabet, English alphabet। तो अगर देखें हम तो ये ए ई है और ये वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो ये हो गया ट्रू, ये ट्रू है। ये तीसरा देखिए इसी का, 1 2 3 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये 1 2 3 है, यहां 1 3 5 है, ये फॉल्स है। ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ 3 है 1 है, 3 है 1 है, ये यहाँ 2 है यहाँ 5 है, अलग अलग हैं, ये फॉल्स है। इसी का फोर्थ देखिए, सिंगल्टन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये सही है, इसको लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है। फिर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। ये सिंगल्टन सेट ए दिया है, ये बिलोंगिंग टू सेट ए बी सी, ये फॉल्स हो जाएगा। अब पूछेंगे क्यों फॉल्स होगा? यहां पर देखिए ये सिंगल्टन सेट दिया है, ये सिंगल्टन सेट है, ये सबसेट तो होगा लेकिन एलिमेंट नहीं होगा। अगर एलिमेंट रहता तो ये ऐसे होता, ए इज बिलोंगिंग टू दिस सेट ए बी सी, ये ध्यान रखिएगा, ए बिलोंगिंग टू ए बी सी ऐसे होता, ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। तो चूंकि ये पूछ रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये पूछ रहा है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। फिर इसी का देखिए 6, क्या है ये? x such that
x is an even natural number, x is an even natural number less than 6, ये है। और दिया है कि दिस इज सबसेट ऑफ x such that x is ए नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे हम तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये हो जाएगा 2, 4, और इसको लिखे हम x इज ए नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो ये ऑटोमेटिक इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। यहां से देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ध्यान से देखिए ये 2 और 4 इस नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, मतलब ये इसके सबसेट हैं। समझ में आया? तो ये दूसरे का 6 पार्ट था, 6 पार्ट में ट्रू और फॉल्स बताना था, तो ये सब विथ रीजन बता दिए हम, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, क्यों है उसका भी कारण बता दिए। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, ये कोई सेट दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है 1, 2 और इसके अंदर दिया हुआ है 3, 4, 5 और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। पहला इसका देखिए क्या है, पहला दिया है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। अभी इसके पहले बताए थे हम कि ये जो 3, 4 है, ये चूंकि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे 1, 2 है वैसे 3, 4 का कलेक्शन करके ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। अगर सबसेट होता तो इसको एक बार और ये ऐसे लगाना पड़ता। तो कहने का मतलब ये जो है अब ये इसका सबसेट हुआ। तो जो ये पहले का लिखा हुआ है कि 3, 4 इज सबसेट ऑफ दिस, इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सबसेट रहेगा तो यहां पर ये ऐसे लगाना पड़ेगा, ये एलिमेंट है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया भी है 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है। इसमें केवल पूछ रहा है विच आर इनकरेक्ट, तो हम दोनों बताते रहे हैं ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऐसे बिलोंग करेगा। अगर यही यहां पर रहा होता ऐसे तो ये करेक्ट हो जाता, इसलिए ये इनकरेक्ट है। थर्ड ये हो गया ऐसे 3, 4 जो अभी बता चुके थे, विच इज सबसेट ऑफ ए। ये देखिए ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट का हम ये सिलेक्शन कर लिए हैं, तो ये सबसेट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमको केवल इनकरेक्ट चाहिए था लेकिन सब बता दे रहे हैं हम। 1 इज बिलोंगिंग टू ए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 5th 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। अगर सबसेट रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज सबसेट ऑफ, ये सही है, तो ये इनकरेक्ट है। इसी का देखिए 6 1, 2, 5 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 इसका सबसेट है, ये करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट निकालना है लेकिन दोनों बता दे रहे हैं,
ये करेक्ट है। अब देखिए इसी के आगे सेवेंथ, है 1 2 5 बिलोंगिंग टू ए, 1 2 5, 1 2 5 बिलोंगिंग टू ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर 1 2 5 कहेगा तो ये सेट बना दिया। अगर केवल ऐसे रहता 1 2 5 तब ये बिलोंग करता है ए को। अब ये अगर इसको ये लगा दिए तो इसका मतलब ये एक सबसेट बना दिए, तो ये सबसेट का निशान तो है नहीं, ये बिलोंगिंग का है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। फिर एर्थ इसी का 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। 1 2 और 3 देखिए इसका एलिमेंट है तो अलग नहीं कर सकते, 1 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है। 9वां 5 सबसेट ऑफ 5 इज बिलोंगिंग टू ए, ये भी इनकरेक्ट है। 5 कहीं है ही नहीं इसमें, ये इनकरेक्ट है। 10वां 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। 5 किसी का भी सबसेट हो सकता है, 5 किसी का भी सबसेट हो सकता है। फिर 11th इसी का सिंगलटन सेट 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। सिंगलटन सेट 5 इज सबसेट ऑफ ए, सिंगलटन सेट 5 एक्चुअल में जब 5 अंदर चला गया तो ये सिंगलटन सेट है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है और 5 इसमें है ही नहीं है, तो ये गलत है। तो ये था सवाल नंबर 3 का पूरा जो पार्ट था, करेक्ट और इनकरेक्ट छांटना। तो ये बता दिए हम कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब इसके बाद सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये ए दिया हुआ है, इसका सबसेट्स निकालना है, इसका सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट्स एक तो ए होगा खुद और एक 5 हो जाएगा, एक तो यही होगा और एक 5 हो जाएगा। दूसरा ए बी दिया हुआ है, ए बी, इसके सबसेट्स, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट्स हो जाएंगे ये ए बी, ए बी और 5 किसी का भी सबसेट होता है, और 5 ए बी, ए बी और 5 ये इसके सबसेट्स हो गए। इसी में देखिए तीसरा 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3, इसके सबसेट्स, सबसेट्स निकालने हैं। क्या हो जाएगा? 1 ले लेंगे ये भी सबसेट हो जाएगा, 2 ले लेंगे ये भी सबसेट हो जाएगा, 3 ले लेंगे ये भी सबसेट हो जाएगा, 1 2 ले लें ये भी सबसेट हो जाएगा, 2 3 ले लें ये भी सबसेट हो जाएगा, 1 3 ले लें ये भी सबसेट हो जाएगा, 1 2 3 ले लें ये भी सबसेट हो जाएगा, और 5 ये इसके सबसेट्स हो गए। 3 एलिमेंट्स हैं तो 1 ले लें या 2 ले लें या 3 ले लें या 1 2 ले लें 2 3 ले लें
1 3 ले लें या 1 2 3 ले लें, और 5 तो होता ही है। तो इतने सबसेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी का फोर्थ, ये दिया हुआ है 5 का सबसेट क्या होगा? कुछ है ही नहीं है। 5 का सबसेट 5 हो जाएगा। ये केवल यही हो जाएगा। अगर देखें तो ये 2 की पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 1। देखिए एक सबसेट आ गया, एक सबसेट आ गया। अब यहाँ अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट, अरे 8 सबसेट्स, ये 8 सबसेट आ गया। यहाँ पर 2 हैं तो 2 की पावर 2, 4 आ गए। यहाँ पर 2 की पावर 1 तो 2 आ गए। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के तरीके हैं, ये उससे पता चल जाएगा सही है गलत है। फिर देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। अब पी ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब ए में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ ए। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? केवल एक सबसेट बनेगा, ये 5। इसी का कलेक्शन, केवल एक सबसेट है ये, और इसी का कलेक्शन ले लेंगे, यही हो जाएगा। ये एक है सबसेट, उसका कलेक्शन ले लिए, तो पी ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पी ए होता है पावर सेट ऑफ ए, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका कलेक्शन अगर ले लेते हैं तब हम कहेंगे वो पावर सेट है। तो ये जो सेट थ्योरी का वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे ज़रूर देखें। सवाल नंबर 6, राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल्स। तो इसको इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में देखिए कैसे लिखते हैं। पहला, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -4 से ये दिया हुआ है इसका 6 तक। इसका इंटरवल लिखना है। ये दिया है R, क्या है? R रियल नंबर्स है, और इसका इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू ये -4 से 6 ऐसे, तो इंटरवल यही हो जाएगा। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? यहाँ, तो इसका इंटरवल एक्चुअल में ये हुआ -4 से 6। ये चूंकि ये लेस देन है तो केवल ये ओपन इंटरवल लगेगा, ये लेस देन और इक्वल टू है तो ये क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा। इसी का दूसरा देख लीजिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और ये दिया हुआ है -12 x -10। कहने का मतलब x लाइंग बिटवीन -12 टू 10 -10। तो इसका जो इंटरवल हो जाएगा ये हो जाएगा -12 से -10 तक। ये ओपन इंटरवल है, ये लेस देन लगा है इसलिए माइनस यहाँ से यहाँ तक ये ओपन इंटरवल है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं ये वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा
कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। अगर यही रहता ऐसे, तब इसको लिखते ऐसे -12 से -10। इसका मतलब ये होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 12 और 10 के -12 और -10 के बीच की संख्याएं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। -12 को छोड़ देंगे, -10 को छोड़ देंगे। और अगर ये इस तरह से सिंबल लगा है, इसका मतलब कि -12 से -10 इन दोनों को लेते हुए इसके बीच की संख्याओं को लिखना है। इसी का थर्ड, x such that x belongs to R, x lying between 7, 0। तो इसका इंटरवल हो जाएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 7। ये देखिए फोर्थ, x such that x belongs to R and x lying between 3 to 4। तो इसका इंटरवल हो जाएगा 3 to 4, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ये थे इंटरवल। ये दिया हुआ था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब देखिए इसी का उल्टा दिया हुआ है नीचे, इसी का उल्टा, ये सातवां, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ है? पहला ये दिया हुआ है -3 से 0। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब हुआ, इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that x belongs to R and x lying between -3 से 0। ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी का दूसरा देखिए, ये दिया हुआ है 6 to 12। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to R, और x चूंकि ये क्लोज्ड इंटरवल लगा है तो ये आंख बंद करके ये दोनों निशान लगाइए, और ये 6 से 12 ये ऐसे लगा दिए। ये लिखने के तरीके हैं। यहाँ देखिए ये ओपन है तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन है तो ये ओपन इंटरवल लगा है। इसी का थर्ड, ये है 6 और 12 क्लोज्ड। इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to R। करना कुछ नहीं है, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इधर ओपन है तो केवल एक ऐसे लगाएंगे, इधर क्लोज्ड है तो लेस देन आर इक्वल टू 12 ये लगा देंगे। जहाँ क्लोज्ड है वहाँ ये लगाएंगे, जहाँ ओपन है वहाँ लेस देन केवल लगाएंगे। फोर्थ, ये दिया हुआ क्लोज्ड इंटरवल -23 to 5। इसको लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to R and x lying between 5 क्लोज्ड इंटरवल -23। सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे, x is less than 5 and is less than or equal to 23, greater than or equal to 23। दो क्वेश्चन और है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 तो बता दे रहे हैं ऐसे ही। व्हाट यूनिवर्सल सेट यस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के कोई भी नाम दे सकते हैं। नौवां जो है वो बता रहे हैं, सवाल नंबर 9,
गिवन द सेट ए, ये एक सेट दिया है ए, ये इसमें दिए हैं एलिमेंट्स 1 3 5, ये बी दिया हुआ है 2 4 6, और ये सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ये दिया हुआ है। गिवन द सेट ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6, सी इक्वल टू 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set yes for all the three sets A B C। ये ऑप्शन दिया है, पहला 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड 5, थर्ड ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फोर्थ ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिया हुआ है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि इन तीनों के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें ये तीनों सेट के नंबर्स आ जाएं। तो कोई ऐसा सेट बताइए जिसमें तीनों सेट्स के नंबर आ जाएं। 0 1 2 3 5 6 तक है, नहीं है। 0 से लेके ये 10 तक है, ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। ये 1 से लेके 8 तक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो ये सारे नंबर्स इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। इसको हम विकल्प के तौर पे ले सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट होगा, अगर लेना हो तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी बुक का 1.3 एक्सरसाइज जो सेट थ्योरी का था। अब इसमें जो भी सवाल लगवाया गया है, जो बताया गया है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई छूट गया हो तो उसको भी ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।